जैनोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा या जैनोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ये 5 मिनट में हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे आपको, क्योंकि इसके समझे बिना हम प्राकृतिक चिकित्सा कर नहीं सकते। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में प्राकृतिक तरह से जीवन शैली है। ये कोई चिकित्सा है नहीं, चिकित्सा नाम दिया जाता है। और ये एक पूरे जीवन जीने की कला है। हम बिना दवाओं के निरोग कैसे रह सकते हैं, ये बताने की कला है ये कोई चिकित्सा नहीं है कि हम 3 दिन कर ली, 5 दिन कर ली, 10 दिन कर ली, या 20 दिन कर ली, या महीने भर कर ली और उसके बाद हम फिर उसी ढर्रे पे वापस आ जाएं जो हमारा चल रहा था। तो ऐसा नहीं है। और ये बिल्कुल प्राकृतिक जीवन शैली के ऊपर है। जो आज हम आधुनिक जीवन शैली में ढल गए हैं, अब हमारे, थोड़ा सा एग्जाम्पल है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो हम उपचार तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन उपचार बताने से पहले आप कैसे निरोग रह सकते हैं, अपन इस पर चर्चा करेंगे। हमारा विषय यहाँ से प्रारंभ होगा। और उसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें पूरे शरीर का जो है चिकित्सा होती है। इसमें किसी रोग विशेष की चिकित्सा होती नहीं प्राकृतिक चिकित्सा में या जैनोपैथी में। जैनोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा मिलता जुलता रूप है। सारे देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी नियम बनाए गए हैं, सब जैन धर्म के चरणान योग के आधार पर बनाए गए। सूर्य अस्त के बाद कुछ भी नहीं खाना, हल्का भोजन लेना, ऊन उदर करना, ये सारे नियम जैन धर्म से लिए गए। अभक्ष नहीं खाना। और अब चूंकि ये जैन धर्म के अलावा अन्य लोग इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो वो जो है जमीकंद में आलू को तो वो प्याज मानते हैं, शकलकंदी को प्याज मानते हैं, उसमें स्टार्च मानते हैं। लेकिन अन्य जैसे अदरक है, आपका मूली गाजर है, इसको अवश्य नहीं मानते। इतना ही अंतर है बस, और कुछ अंतर। तो आज अपने पास इसके विकल्प भी बहुत मौजूद हैं। भाई, गाजर की में जो विटामिन ए या विटामिन सी चाहिए, तो और भी पदार्थों में विटामिन ए विटामिन सी मिल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई खास बात। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। कभी एक अंग की नहीं होती, एक रोग विशेष की चिकित्सा नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान में रख करके प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं। नहीं तो यह है कि ठीक है, जिस अंग में है वहाँ थोड़ी विशेष कुछ परिस्थितियों के लिए उपचार बता देते हैं, लेकिन जीवन शैली तो अपने को पूरी अपनानी ही पड़ेगी। ये सबसे पहली बात है। अब वास्तव में क्या है कि हम कुछ भ्रांतियों में जी रहे हैं। ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। और हमें शरीर का तो ज्ञान है नहीं कि शरीर में कौन सी अवयव में क्या होता है। उन पदार्थों का भी ज्ञान नहीं है। बस किसी ने, अड़ोस पड़ोस ने, रिश्तेदार ने, किसी मित्र ने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो नींबू पियोगे तो जुकाम हो जाएगा, अरे खांसी हो जाएगी नींबू खाओगे तो हमने नींबू खाना बंद कर दिया।
इस तरह से ये जो भ्रांतियां हैं, ये भी दिमाग में जो एक बार बैठ जाती हैं, इनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम कोई भी शरीर में किसी भी तरह का खाद्य में, रहन सहन में और अन्य चीजों में परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, और उन प्रक्रियाओं से हम डर जाते हैं। सबसे बड़ा लॉस यहाँ होता है, हम डर जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक की फिर बात नहीं मानते हैं। वो कितना भी समझाए, लेकिन वो डर जो हमको बैठ जाता है, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वैसे भी तो देखा जाए तो भय सम्यक दर्शन का में जो है प्राप्त करने में भय जो है हानिकारक है। इस तरह से अपने आप को हम अपने आप को निरोग बना सकते हैं। अब आज का जो विषय लिया गया है, वो है अर्थराइटिस, या गठिया बात, या जोड़ों का दर्द, या शरीर में दर्द। इस पर थोड़ी सी आप अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम उस रोग के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें हमें कैसे ज्ञात होगा हमको इस तरह की बीमारी है। ऐसे तो ये बहुत सिंपल सा दिख रहा है अपने को कि जोड़ों में दर्द हुआ, तो ये गठिया बात है कि नहीं, इसकी जानकारी पहले हम करेंगे। वास्तव में एक तो जोड़ों में दर्द होता है, और गठिया बात का रोग थोड़ा सा भिन्न है। गठिया बात में सूजन आ जाती है अंगुलियों के जॉइंटों पर। सबसे पहले हाथ की अंगुलियों, पैर की अंगुलियों के जॉइंट पर सूजन आना शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है ये गठिया बात, या रोमेटाइटिस बोलते हैं इसको। और भी कई एक नाम है इसके, ज्यादा नामों के चक्कर में नहीं पड़ते, आप लोग जानते हैं उनको। तो जब जो है ये शुरुआत होती है, तो शुरुआत अंगुलियों के जो जॉइंट्स हैं उनमें हल्की सूजन आती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर ये घुटनों पे भी आ जाती है, अन्य जगह भी आ जाती है। और दर्द के मारे रोगी बहुत परेशान होता है। खड़े होने में, बैठने में, उठने में बहुत तकलीफ होती है। और ये जो है हमारे चिकित्सक हैं महाराज, आज के जो, जिनका बोलबाला बहुत जबरदस्त है, वो लोग सिर्फ जो है पेन किलर के द्वारा ठीक करना चाहते हैं आपको। और ये कहते भी हैं कि ये गठियावात का रोग एक बार हो जाए तो जीवन में ये ठीक नहीं होता है। लेकिन मैं ऐसे आपको मरीजों से आपका परिचय करा सकता हूँ जिनका गठियावात और शरीर के दर्द, जिन्होंने मेरी बात मानी है और उन्होंने उपचार किया है, तो 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर हमेशा के लिए ठीक हो गया। और ना ऑपरेशन कराना पड़ा, ना कुछ कराना पड़ा, आराम से हो गया। तो इसलिए पहले इसके होने के कारण पे चर्चा करता हूँ। क्योंकि थोड़े से कुछ लोग इसमें टेक्निकल भी हैं। टेक्निकल से मेरा मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ। तो उनके लिए मैं थोड़ा इसकी जानकारी, ये उनको कोर्स में नहीं मिलेगी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेरे अपने अनुभव में आया। देखिए,
एसिडिक भोजन यानी, अब पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लंबा है थोड़ा चैप्टर वो। सेकेंड ईयर की क्लास का चैप्टर है पूरा ये, एसिडिक और अल्कलाइन भोजन। वो क्लास में लेने की बात है तो वो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको एसिडिक भोजन किसे कहते हैं। एसिडिक भोजन की परिभाषा तो ये है कि शरीर में जाकर के जो एसिड बना है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ा है। अब उसमें मैं बस आपको भोजन की बस वस्तुओं के नाम दे देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। आपके जितने भी अनाज हैं, तेल, घी, दालें और अनाज, ये सभी एसिडिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपको फॉर्मूला बताया गया है कि ये 20% हमारे भोजन में होना चाहिए, और फल सब्जियां वगैरह ये 80% होना चाहिए, तो हमारा वो एसिडिक भोजन नहीं। हालांकि ये भी जरूरी होते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद जो है इसकी संख्या और घटा करके 10% ही रख लेना चाहिए। और तो इसलिए जो है ये एसिडिक भोजन है। जब हम एसिडिक भोजन करते हैं, तले हुए पदार्थ खाते हैं और इसी तरह के भुने हुए पदार्थ, ठोस अन्न वगैरह इस तरह का जो लेते हैं, तो हमारे शरीर में एसिड बनता है। जब वो एसिड की मात्रा अधिक बढ़ती है तो इसको यूरिक एसिड भी बोल देते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में। वो वो उसको पहले शरीर बाहर निकालता है। जब और ज्यादा हो जाता है वो ब्लड में चला जाता है। जब वो एसिड, तो उससे हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक ब्लड की वजह से शरीर के जो बारीक वेन्स होती हैं उनमें ब्लड की रुकावट होती है। जहां जहां ब्लड की रुकावट होगी वहां वहां आपको दर्द होगा। बारीक वेन्स है उनमें ब्लड की रुकावट हो गई, उस जगह आपको वो स्थान आपको ये कहेगा, हमारा शरीर आपको ये बताएगा कि ये दर्द हो रहा है, यहाँ ब्लड की रुकावट हो रही है, आप इसको ठीक करने का प्रयास करिए, इसलिए दर्द हो रहा है आपको। को वो एक सूचना दे रहे हैं आपको, आपके माइंड को सूचना दे रहे हैं वो, और हम उसकी नहीं सुनते हैं। और फिर उसमें जो है न सुन करके उल्टा सीधा उल्टा करने लगते हैं उसमें। अरे साहब वो कमजोरी की वजह से दर्द हो रहा है, आप थोड़ा सा दूध और लेने लगिए, दूध एसिडिक होता है, दही अल्कलाइन होता है। पहले तो दूध ही शुद्ध मिल जाए, तब तो दही को शुद्ध माने हम। यही मुश्किल आज के जमाने में भैंस के पेट में ही जो है मिलावट कर दी जाती है। तो अब थोड़ा सा जो है एसिडिक भोजन के बारे में आपको जानकारी हो गई, तो उसको अपन धीरे धीरे इनगौर करते रहते हैं उसकी आवाज को, शरीर की आवाज को, और हम अपने में चेंज नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे वो जो यूरिक एसिड है वो हमारे जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो जाता है। वहाँ फिर हमारी वो जो नसें हैं, जॉइंट से जो नसें पास हो रही हैं, उनमें रुकावट आ जाती है। तो वहाँ वही सूजन आ गई, तो उसको कह दिया कि रोमेटाइटिस है, गठिया बात है। और नहीं सूजन आई तो हमारी जो है हड्डी बढ़ गई है, अब उसका आप ऑपरेशन करा लो, घुटना बदलवा लो। ये सारी बातें हैं, ये इसमें हम अच्छे जानकार हो गए। लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि वास्तव में ये है क्या चीज। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है डाइट को चेंज कर देना चाहिए। 100% अल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए फिर, 100%।
और ये 2-3 महीने में आपने बस हो गया इलाज। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप 100% अल्ट्राइन डाइट पे आ जाइए। आपका ये घुटने का दर्द, यहाँ का दर्द, वहाँ का दर्द और ये सारे रोग आपको जो है 3 से 6 महीने के अंदर आपके बिल्कुल ठीक हो जाए। पूरा हमारा तो भाई पूरा हो गया क्लास आपका। अब कारण और वो उसका आपको मालूम पड़ गया कि क्यों होता है मोटे तौर पे। अब हम इसको ये खुलासा करें और इसको विस्तार करें तो ये नहीं खाना, ये खाना इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है ना। ये भी हम कर सकते हैं। नहीं, हम और इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहे हैं आपसे अपने समय का, आप लोगों का समय का सदुपयोग करने के लिए। वास्तविक में हमें जो है इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये एक बात और कहना था उससे पहले में, ये रोग कोई एक दिन के आपके खाने से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने 3 दिन से या 5 दिन से या 10 लक्षण पर्व में या जो है हमने नहीं खाया है और अब हुआ है हमारे, ऐसा नहीं है। आपने 10 साल पहले भी इस तरह का भोजन किया है तो जो है ये हमें आज आ सकता है, ऐसा भी है। कैंसर जो है, कैंसर के बारे में कारण निकला है, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कैंसर की बात नहीं करूंगा मैं, कि 20 साल पहले केमिकल युक्त में दवाइयां खाई थी और अब हम सुधर गए, अब हमने कुछ नहीं खाया। तो वो 20 साल पहले जो केमिकल्स हमारे शरीर में पड़े थे वो सूक्ष्म रूप में थे, उसमें जो है कीटाणु उत्पन्न हुए, वो विजातीय द्रव्य। अब हम अपनी प्राकृतिक चिकित्साई भाषा में कहें तो उसमें हमारे शरीर ने एक बहुत जबरदस्त काम किया, उसको एक खोल के अंदर बंद कर दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो खोल कहते हैं शरीर में गांठ। अब वो 10 साल से पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं है, बढ़िया से। अब कैंसर की शुरुआत कब से हुई थी? 10 साल पहले से। धीरे धीरे उनमें ग्रोथ बढ़ी और हमने कोई ध्यान नहीं दिया तो जो है वो फिर बड़ी गांठ हो गई। बड़ी गांठ होने के बाद फिर अब वो दिखी बड़ी गांठ, गांठ बनी है, आपने दिख गई, आप उसको छेड़िए मती, आपको कुछ नहीं होने वाला है। अब वो कैंसर के नाम से घबरा गए और उसको ऑपरेशन करवा दिए, बस ये सबसे बड़ी गलती हो गई। तो कीटाणु शरीर में फैल गए पूरे। तो ऐसे ही ये एक दृष्टांत दिया मैंने आपको, ऐसे ही हम उस रोग का उपचार न करके, यानी अपने शरीर का उपचार न करके और उसके ऊपर अन्य तरह के से उनको जो है अपना टेबलेट खाते रहे। क्या उनने की था वो, अ, एक टेबलेट खाते 8 घंटे को हमको दर्द नहीं होता है, फिर एक टेबलेट खाते फिर 8 8 घंटे को दर्द नहीं होता, 6 घंटे को नहीं होता, जो भी पावर रहा हो, उसका सारी बातें हैं। तो उस समय हम उस कारण को तो दूर नहीं कर रहे, उसको वहीं दबा रहे हैं। वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा वो, जैसे वो गांठ बढ़ती जा रही ना वैसे ही। उस स्थिति में फिर हमारी सूजन बढ़ गई और वो यूरिक एसिड जम गया जॉइंट्सों पर, तो उनकी हड्डी बढ़ गई। हड्डी कहीं नहीं बढ़ती है, वो यूरिक एसिड हम उपचार करें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं तो गारंटी से वो यूरिक एसिड वो हो जाता है, हट जाता है वहां से। उस स्थिति में जब हम करते हैं तो हमें जो है उससे धीरे धीरे लाभ हो जाता है। अब कोई ये चाहे कि हमारा 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से दर्द है,
और हम इसको 3 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, या प्राकृतिक चिकित्सा में 15 दिन हम रह करके ठीक करना चाहें तो संभव नहीं है। जीर्ण रोगों में समय लगता है ठीक होने में। ये सिद्धांत हम, आप लोगों ने जो भी प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स कर रहे हैं, तो उनको जो है ये पढ़ाया गया है। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। अरे राम, पत्ता साग खाते खाते हमको इतने दिन हुए, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। हमें तो, हमारा दर्द तो वैसा ही है। आज हम 10 दिन हो गए, नहीं होगा ठीक। आपको जुकाम होगा 3 दिन में ठीक हो जाएगा आपका। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जुकाम आपका, ये तीव्र रोग है, आप कुछ नहीं करिए, आप 3 दिन में वैसे ही चला जाएगा आपको। बस आप सिर्फ भोजन को परिवर्तित कर दीजिए। तो इस तरह से हम उसको और पोषण दे देते हैं। इस वजह से वो जटिल हो जाता है फिर वो। इसलिए इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, इस बात का भी, कि हमें जैसे इस तरह की स्टार्टिंग हो, या जिसको भी हो रही हो, और जो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाए उनको तो होगी ही नहीं, गारंटी से बात है। अब इसका जो है हम थोड़ी सी, इसके लिए जीवन शैली क्या होनी चाहिए। नए लोग भी हैं, पुराने भी हैं, जिन्होंने पहले सुना भी है जीवन शैली के बारे में। अब उन्होंने उसमें से कितने परसेंट अपनाया है या अपना रहे हैं, ये तो मेरे पास कोई फीडबैक किसी का है नहीं। फिर भी मैं कुछ आपको दोबारा से बताता हूँ कि भोजन के साथ साथ अपनी जीवन शैली भी बदलनी पड़ेगी। आधुनिक जीवन शैली में हम इस रोगों को, इस तरह के रोगों को खास तौर से ठीक नहीं कर सकते। हमें शरीर में दर्द हो रहा है, और मतलब इस तरह के रोग हैं, और भी कई रोग हैं, कोई भी है, और हम गर्मी को सहन नहीं करना चाहते, हम तो एसी चाहिए हमें, वो जीवन में कभी ठीक नहीं हो। क्योंकि एक विजातीय द्रव्य निकलने का पसीना भी एक कारण है। आपको 24 घंटे में एक दो बार इतना श्रम करना चाहिए कि पसीना आ जाए। अब जिनकी शैली, जीवन शैली एसी कूलर पंखे में है, तो वो लोग जो है कैसे ठीक हो पाएंगे। नहीं तो हम पे गर्मी में नहीं सहन, पर भाई सहन करिए ना गर्मी में। गर्मी भी आती है तो आपको मारने के लिए थोड़ी आती है वो। देखो, प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है। जो अतिरेक कभी नहीं होता प्रकृति। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकृति जो है हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वो हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को, हमारी जीवन शैली को ठीक करता है। अब बहुत से लोगों के हाँ पूर्णिमा जी। हाँ कोई बात नहीं। तो हमारे देखो क्या है कि बहुत से लोगों के क्या होता है कि घर है, मकान है, और खुला हुआ भी है, खिड़की भी है, ठीक है, उन पे हमने बड़े बड़े काले काले पर्दे लटका दिए, और बिजली की रोशनी से सारे काम कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह की टेंडेंसी है, ये हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। हम सूरज की रोशनी अपने घर में नहीं आने दे रहे। सूरज की धूप तो छोड़ दीजिए, रोशनी को भी नहीं घुसने दे रहे घर में, हैं? जबकि सूरज जो है इस वर्ल्ड का, यानी अपने जो ये पृथ्वी का कहें, तो एक तरह से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है ये। लेकिन हम
पश्चिम सभ्यता को अपना करके उनको उनकी मजबूरी है। उनके यहाँ क्या है कि ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको रोकने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अपन उनकी देखा देखी अपने घर में भी, ऑफिसों में, सब जगह देखा मैंने। वो कई एक ऑफिस में देखा मैंने जा करके, वो चारों तरफ से उन्होंने खिड़कियां, तीनों तरफ खिड़कियां हैं उस ऑफिस की, वो सारी खिड़कियां बंद करके और लाइट जलाकर, और ट्यूबलाइट जल रही, लाइट जला करके अपने काम चल रहे। तो ये हमारे जीवन में पहले तो ये हटना चाहिए हर हालत में। हमें प्रकृति से जितना जोड़ेंगे हमें जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जिनको भी इस तरह की बीमारी है, उनको मिनिमम आधे घंटे, मैक्सिमम 1.5 घंटे धूप में रहना अति आवश्यक है। क्योंकि उनको गारंटी से ये बात, आप टेस्ट कराओ चाहे मत कराओ, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती ही है। और उसके बिना, बिना विटामिन डी के कैल्शियम का परिवर्तन नहीं होता शरीर में, कैल्शियम की कमी हो जाती है। डी की कमी हुई, कैल्शियम की कमी हुई, उस स्थिति में हम जो है, हमको धूप आवश्यक है। तो इस तरह के रोगों को अपन को जो है, तो हमें कम से कम आधे घंटे सुबह शाम की धूप में, लेकिन उसमें एक अपने को एक सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब भी अपन धूप का सेवन करें तो सिर को ढक के रखें। सिर पर धूप नहीं आनी चाहिए, कपड़ा रख लो, तौलिया बांध लो, कुछ भी कर लो, मतलब जो भी है, सिर पे धूप डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। इससे बचाव करना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे जो है अ, अंग्रेज लोग, वो टॉपी नहीं बांध सकते थे, वो जो है पगड़ी नहीं बांध सकते थे। और हम हिंदुस्तानी लोग पगड़ी स्वापी हमेशा बांधते रहे सिर पे, कभी सिर खुला नहीं छोड़ते। हमारी बहनें, माताएं बहनें सिर ढक के ही चलती थी, घर से निकलने, घर में ही सिर ढके रहती थी। और अब की बात नहीं कह रहा हूँ मैं आज से 25 30 साल 40 साल पहले ही बात कर रहा हूँ। घर से बाहर निकलती तो सिर ढकती ही थी, लेकिन घर के अंदर भी उनके सिर ढके रहते थे। ऐसा क्यों? हमारे जो पूर्वजों ने ये नियम बनाए थे तो कोई गलत तो नहीं बनाए थे, लेकिन हम अपनी जीवन शैली में भूल गए आज की तारीख में। आज की तारीख में जिसको देखो, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, पुरुष फिर भी बाहर निकलते हैं तो अपने सिर पे टॉवेल वगैरह बांध लेते हैं, खासकर धूप तेज होती है तब। महिलाएं तो वो भी नहीं करती हैं, वो तो चाहे जितनी तेज धूप हो सिर कभी नहीं ढाकती हैं। आजकल कुछ लड़कियां जरूर मैंने देखा है, वो खासकर जो बाइक चलाती हैं अब उनके कारण मैं नहीं कहता हूँ क्या होगा, लेकिन वो चेहरा और पूरा सिर ढक के चलती हैं। अब वो जो भी कारण रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो मेरा मतलब ये है कि आप, मतलब जब भी धूप में बैठे सिर को ढक के बैठे, घर से जब भी निकले सिर को ढक के देख लें, जीवन शैली। दूसरी बात यह है कि सुबह जल्दी जगना आवश्यक है। हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है। तो लोग आगे ये भी कह सकते हैं इससे मोक्ष मार्ग का क्या संबंध? भैया बहुत बड़ा संबंध है। आप सुबह सामायिक कर सकते हैं, जल्दी जग जाएंगे आप। पूजन पाठ जल्दी जाके कर सकते हैं, और उससे आपके अंदर जो परिवर्तन महसूस करेंगे वो आपके जीवन के लिए बहुत कार्यकारी रहेगा। यानी समय दर्शन प्राप्त करने में ये सहायक क्रिया है ये सब।
नहीं, कुछ लोग कह नहीं साहब आत्मा का ध्यान करो। अरे आत्मा का ध्यान ऐसे ही हो जाएगा क्या? आप आप किसी भी चीज के लिए जो है देखो, किसी भी चीज के लिए जो है आपको ग्राउंड से तैयार करना पड़ेगा। नहीं साहब आप तो बैडमिंटन खेलिए, अब घर के बाहर जगह नहीं है तो आप 4 फुट भी, अब बैडमिंटन कहाँ खेलोगे? हैं? 4 फुट की गली है, अब हम बैडमिंटन खेल जाएगा क्या? वॉलीबॉल खेल जाएगी क्या? आपको फील्ड ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढ पड़ना पड़ेगा? लोक में तो हम बहुत होशियार है, लेकिन वहाँ हम तो हो ही जाएगा। जब होना होगा तब हो जाएगा, वो छोड़ो उनकी बात है। यार उस विषय पे मैं यहाँ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा वो आध्यात्म के साथ थोड़ा सा वो उस पर नहीं चल रहा हूँ मैं यहाँ। इस तरह के सोच कोई सोचता भी नहीं है। अ, अब देखिए, अब दूसरी बात यह है कि सवेरे जल्दी जगे, ये हमारी जीवन शैली का अंग होना चाहिए। सुबह खाली पेट 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, 2.5 गिलास, जितना आप पानी आसानी से पी सकते हैं, जबरदस्ती न करें। ऐसा नहीं वो पानी गले तक भर जाए। आप सीमित मात्रा में 1 नींबू नियमित 12 महीने आप लीजिए। ये आपके जो है जोड़ों के दर्द के लिए भी लाभकारी रहेगा, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। मैं कारण बताता हूँ, आप क्लास ले रहा हूँ इसलिए। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। उसके बिना हम हमारा इम्यूनिटी पावर, आप इम्यूनिटी पावर समझते होंगे ना? प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता, ये जो है विटामिन सी उसके लिए परम आवश्यक है। और विटामिन सी में विशेषता है तो शरीर में कभी रिटेन नहीं होता है, वो रुकता नहीं है। जितना चाहिए उतना ले लेगा, बाद बाकी का निकाल देगा शरीर। इसलिए विटामिन सी बाहुल्य वाले पदार्थों को हमें प्रातःकाल ही उनको यूज करना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग कह देते हैं कि साहब सवेरे खट्टे फल खाओ, शाम को मीठे खाओ। हालांकि ये नियम कोई अच्छा नियम नहीं है, लेकिन लोग बोल देते हैं। वो इसी अपेक्षा से बोला जाता है कि आपको विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी सुबह। तो सुबह आप पानी के साथ में 1 नींबू, ये नहीं कि बरसात हो रही है, सर्दी हो गई है तो नहीं, और ये वो ऐसे बहानेबाजी नहीं करें बिल्कुल भी। ये हो सकता है कि आपको नींबू लेने से छींके आ जाए, गले में खराश हो जाए, फिर भारीपन हो सकता है। लेकिन ये 1-2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद फिर नहीं हो, क्यों जो कचरा आपके अंदर जमा हुआ है वो इसको निकालेगा बाहर। हम उसको रोग मान लेते हैं वास्तव में, कचरा निकालने को। जरा सी कफ आने लगा, अरे आप खांसी हो गई, अरे साहब जुकाम हो गया, अरे ये हो गया। मतलब इस तरह के रोग मान लेते हैं, और उसके इलाज करने के लिए भी अपन जो है मतलब वही दवाइयां अपन कर लेते हैं। ये गलत काम करते हैं सब। इसको आप निकल जाने दीजिए, इजीली बल्कि सहयोग कर दीजिए, निकलने के लिए जल्दी हो जाएगा। 5 दिन की जगह 3 दिन में हो जाएगा, आप सहयोग कर दो। तो इस हिसाब से जो नींबू पानी नियमित लेता रहेगा, उसको खांसी जुकाम वाली बीमारी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि वो उसको निकालता रहेगा, समय समय पे वो निकालता रहेगा। हाँ, उसके बाद जो है जिनको बीमारी है, चलो अब हम थोड़ा बीमारी के ऊपर ही आते हैं डायरेक्ट। जिनको ये इस तरह की गठिया बात, घुटनों में दर्द, हर शरीर में कहीं भी दर्द है, उस दर्द में जो है ठीक करना है, तो हमें फिर जो है अन्न का 100% त्याग कर देना चाहिए। अन्न, दूध, घी, तेल। अब उन्हीं की सामने सब पौष्टिक पदार्थ कहाँ से मिलेंगे? दालें तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
ये सारी चीजें बंद करके सिर्फ फल सब्जी पे आ जाएं। फलों में नारियल का दूध या कच्चा नारियल जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी जो प्रोटीन्स जो हमको जरूरत है वो हमको मिलेगी, उसको पाच्य प्रोटीन मिलेगी। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है, मक्का है, किशमिश है, इन सब चीजों को भिगो करके इस्तेमाल करें, सूखे नहीं खाएं प्लीज, ये ध्यान रखें। फ्राई करके नहीं खाएं, ड्राई नहीं खाएं, फ्राई नहीं खाएं। उनको भिगो करके आप कम से कम 2-3 घंटे पानी में भीगना चाहिए उनको। उसके बाद खूब चबा चबा के खाएं। वो ही पूरे दिन जिनको है उनको पूरे दिन यही डाइट रहना चाहिए। और जो जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, किसी भी रोग से बचना चाहते हैं और फॉर एवर, उनके लिए सुबह नाश्ता में सिर्फ फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह है। और जहाँ तक डाइट चार्ट की बात है, तो वो जो है व्यक्ति विशेष के ऊपर बनाया जाता है। उनकी रहन सहन क्या है, उनकी आदतें क्या है, उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ खाई हैं, इस तरह पे उनके जो है डाइट चार्ट वो मतलब इंडिविजुअल बनते हैं वो। ये जनरल में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है दोपहर का भोजन 11 बजे तक हो जाना चाहिए। इस बीच में और क्रियाएं रह गई हैं, जैसे सामायिक है, धर्म ध्यान है, जो भी जिस वो अपना मानते हैं उस हिसाब से उनको अपना आधे घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे अपना समय उसमें जरूर लगाना चाहिए। सांसारिक कार्यों से व्यक्ति के लिए विरागता के लिए इस तरह से अपना टाइम सेट करें आप लोग। और भोजन आपका 11 से 12 के बीच हो जाना चाहिए, 1-2 के बीच नहीं जाना चाहिए। ये परम आवश्यक है। भोजन में जो भी स्वस्थ रहना चाहते हैं वो जो है अभी मतलब जिनको दर्द नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, दर्द वालों के नहीं बता रहा हूँ, जिनको तकलीफ उनके लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। 1.5-2 रोटी, वो भी जो है मिलेट्स की। मिलेट्स मतलब जो ज्वार, बाजरा, चना आदि, ये इन मोटे अनाज जिसे बोलते थे अपन, अब उनको मिलेट्स बोलने लगे आज की भाषा में। इनकी रोटी 1.5-2, यानी वही अपने 20% पे रहे। बाकी की फल सब्जियां लें। यदि वो 40 साल की उम्र से कम है तो उनको 1 कटोरी दाल अलाउ करेंगे, वो भी मूंग की छिलके वाली दाल। जो भी छिलके वाली दाल है, या जैसे नट्स हैं, या जैसे मतलब उस साबुत चने हैं, साबुत मसूर है, इस तरह की दालें जो है प्रेफर है उनको। लेकिन उम्र 40 से कम उनको चने आदि। शाम को 40 से ऊपर वाले सिर्फ फल सब्जियां लें, कोई अन्न न लें किसी तरह का। मेथी का सेवन अपने भोजन में जरूर करें, 1 चम्मच 2 चम्मच उबाल करके। उसका पानी भी फेंके नहीं, पानी भी पी जाए। और नमक मेथी में उबलने के बाद डालें, उबलते में नमक न डालें। ये बनाने की प्रोसेस बता रहा हूँ। कुछ लोग जो है नमक उबलते में ही डाल देते हैं, वो नहीं करें, उससे उसके एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। नमक खाने की मना नहीं कर रहा हूँ, मिलाने की मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात को डालें उसमें जब उबल जाए। डाइट चार्ट हो गया ये। और उनके लिए सीधा सीधा है, गठियाबाद वालों को मेथी लेना कंपलसरी है। जिनको
दर्द है उनको, मेथी के साथ में किशमिश, में छुहारा, पिन खजूर आदि के साथ अपन कभी भी सुबह शाम जब भी मौका लगे जरूर ले लें डाइट में। और फिर अब उपचार, उपचार उनके लिए है जिनको तकलीफें हैं। वो धूप में जहां जहां भी दर्द है वहाँ हल्के हाथ से तेल की मालिश करें, लेकिन धूप में करें। अब मान लो पीठ में दर्द अपना हाथ नहीं पहुंचता तो किसी सहायक से अपन करवा लें। जो कमर में दर्द है तो उससे थोड़ा सा धूप में करवाएं, ज्यादा बेटर है। और नहीं, धूप की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो फिर जाम जगह वहां करवा लें, लेकिन धूप में करवाने से लाभ जल्दी होगा। और वहां पे गर्म ठंडा सेक करें, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट। उससे क्या हुआ कि जो नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं वो आपके गर्म ठंडे होने से ब्लॉकेज खुल जाएंगे और दर्द आपका सीमित हो जाएगा या कम हो जाएगा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अल्कलाइन जी। डाइट में क्या क्या आइटम आता है, क्या क्या ले सकते हैं हम? चाय में फिर से। अल्कलाइन डाइट जो आपने बताई ना। हाँ हाँ, उसमें हाँ, हाँ। उसमें देखिए उसमें क्या? जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, यदि हाँ। अपन उनको भिगो देंगे अपन, हाँ। यानी पानी में उनको भिगो दे देंगे तो वो हम्म। जो है अल्कलाइन हो जाएंगे। यदि हमने सूखे खाए उनको या फ्राई करके खाए तो वो जो है एसिडिक रहेंगे। अच्छा। ओके। दूसरा जो है जितने भी फल सब्जियां हैं हम्म। सभी अल्कलाइन है, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना भाई, यदि उनकी मर्यादा खत्म हो गई है तो एसिडिक हो जाती है। ओहो। जैसे हम्म। सब्जियों की मर्यादा 6 घंटे की होती है, रोटी की हम्म। मर्यादा 6 घंटे की होती है। यदि हम्म। इसके बाद अपन उनको गर्म करके या कुछ करके या फ्रीज में रख करके फिर दूसरे दिन खाते हैं तो वो फिर अल्कलाइन नहीं रहती है। ये हमारा क्या बता रहा है मालूम, चरनाने को बता रहा है हमारा ये। हाँ, सही इसका बात ध्यान रखना है। है, किसी भी तरह की अभक्ष का सेवन न करें जीवन में। नहीं हम्म। तो ये कोई दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। अब हम चाय पीते हैं साहब, चाय में हम्म। क्या है, चाय महाअभक्ष है। अब उसके बारे में अब टाइम नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बता हम्म। रहे हैं आपको। ये प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना है। इन सब चाय कॉफी ये सब चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। दूध भी हम्म। अमर्यादित भी बंद करना 100%। यदि वो 48 मिनट के अंदर गर्म नहीं किया गया है तो वो एसिडिक, वैसे ही एसिडिक है वो तो, और ज्यादा वो शरीर के लिए। देखो एक ही सिद्धांत है, मैं जो पहले ही बताता था अब बात को बता रहा हूँ आपको, कि जब हम्म। भी हम अभक्ष का सेवन करेंगे, अमर्यादित वस्तुओं का सेवन करेंगे जिनमें जीवों की, त्रसीवों की हिंसा हो रही है, ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे तो हमें असाता कर्म का बंध होगा। हम्म। और उन कर्मों के असाता बंध को जब आएगा तो उसमें कोई प्राकृतिक चिकित्सा, कोई चिकित्सा नहीं रोक पाएगी आप। सही बात है। चाहे आप 1 करोड़ खर्च कर देना तब भी आप नहीं रुकने वाले, तब भी आपको लाभ नहीं होने वाला। ताऊ जी जय ये जिनेन। है। ताऊ जी जय जिनेन। तो जय जिनेंद्र। ताऊ जी, हमेशा कमर में दर्द रहता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? मैंने ये आपने क्लास में सुना नहीं क्या अभी? सुना ना ताऊ जी, मैं सुन रही थी। वही करना जो बता दिया अभी मैंने आपको, है कि नहीं? मैं एक बात और पूछ रही थी, जो ड्राई फ्रूट्स हैं भिगो कर सवेरे खाना है, शाम को भी खा सकते हैं क्या? अगर शाम को अन्न नहीं लेना है तो कभी थोड़ा भी, बहुत हाँ, कभी भी खा सकते हो, उसमें कोई कभी भी दिक्कत खा नहीं। सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं ना कि शाम के समय बहुत भारी हो जाता है ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ड्राई फ्रूट जो ये भीगे हुए हैं तो भारी नहीं होंगे वो, तो अच्छा। सुपाच्य रहते हैं। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। सुपाच्य रहते हैं। यदि सूखे खाते हो ड्राई करते हैं तो खाते हैं।
हम्म। अभी ये वो बिटिया थी, वो जिसके उसमें आत्मा लिखा आ रहा है, नाम तो नहीं लिखा है वो पूछ रही थी ना कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा बताया है, उसी हिसाब से आप जीवन शैली कर लो, आपका हम्म। दर्द कमर का ठीक हो जाए गारंटी से। हम्म। कोई ऐसी बात नहीं उसमें। हम्म। और ये जो नींबू पानी आपने बताया, गर्म पानी में लेना है नींबू मौसम सवेरे? के अनुसार, यदि मौसम ठंडा है तो गुनगुने अच्छा। पानी में ले लो, मौसम गर्म है अच्छा। तो सादा पानी में ले लो, फ्रिज का पानी नहीं लेना है कभी भी। अच्छा। हाँ, नहीं फ्रिज का तो नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं फ्रिज का तो। लेना ही नहीं चाहिए वो तो। हाँ हाँ, फ्रिज का बाकी तो नहीं लेते। हाँ, हम्म। वास्तव में ये सब क्या है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुसार भी भोजन पानी होना चाहिए। 1 आध 2 डिग्री ऊपर नीचे चलेगा, हम्म। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। हाँ, नो मैं मतलब हाँ, लोगों को देखा है गरम गरम, पहले तेज उन्होंने पानी। फ्रीज फ्रीज का कोल्ड वाटर एक गिलास पी लिया, फिर एकदम गरम गरम चाय पी ली। हम्म। तो कितना मतलब कंट्रोवर्सी करते हैं, कितनी अपनी शरीर की ऊर्जा बर्बाद करते हैं वो लोग। हम्म। सही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। ताऊ जी, मेरा प्रश्न ये है कि गरम ठंडा सेक के बाद तेल मालिश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर। मतलब तुरंत कर सकते हैं ठंडा गरम सेक के बाद? हाँ, तुरंत तेल मालिश कर लो, कोई प्रॉब्लम अच्छा, तो ये ठंडा गरम सेक मतलब रेगुलर कब तक करते रहना है? नहीं। देखिए, जब तक अपन को तकलीफ ठीक नहीं हो जाती तब तक कर। तो उसमें 3 महीने लग सकते, 6 महीने लग सकते हैं, हम्म। साल भर लग सकते हैं, दोबारा फिर होता है दर्द, फिर उसको शुरुआत कर दो दोबारा। फिर जब ही होगा जब हम उस शेड्यूल से डिस्टर्ब होंगे, हम अपनी जीत की मानेंगे, अपनी नहीं मानेंगे, उस समय होगा। यानी रसना इंद्री के तरफ जाएंगे तभी गड़बड़ होती है किसी भी तरह से। ये जो सेक का आपने बताया ताऊ जी, ये अपन ये भी कर सकते हैं ना, पहले तेल की मालिश कर लें, मालिश करने के बाद में फिर गर्म पट्टी ठंडी पट्टी फिर करें, ऐसा कर सकते हैं? आप दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बाद में भी या पहले में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से आप कर हाँ, सकते हैं। मेरा बहुत सालों से घुटनों में दर्द है। ठीक हो जाएगा आपका। आप 15 साल पहले हो गए। देखो, आके मैं आपको बता दूं बहन जी कि आपको भोजन की जरूर मतलब पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। हाँ। ये वही। कंपलसरी है। और ये उपचार तो लोग क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि जनरली मैंने देखा है लोगों को कि जब हम उपचार बताते हैं तो उपचार को प्रमुख कर लेते हैं और भोजन को सेकेंडरी में डाल देते हैं। हम्म। जबकि भोजन, मैंने पहले आपको भोजन बताया, उपचार बाद को बताया। ये सही है। क्रम जो है ऐसे फालतू का क्रम नहीं है मेरा ये। नहीं नहीं पहले नहीं, अरे हमारा आप बिल्कुल सही कंसंट्रेशन बताया। भोजन पे होना चाहिए। नहीं यानी नहीं, मेरा तो आहार ही औषधि है। हाँ ही औषधि है, सही है सिद्धांत आप बिल्कुल। जो करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, ये चीज मेरा खुद का मैं बोला हूँ अनुभव, तो मेरे को शुगर की भी प्रॉब्लम थी, बीपी की भी थी, लेकिन मैंने अपना आहार सही किया, अपनी दैनिक रूटीन को चेंज किया, सवेरे जल्दी उठती हूँ, सब 5 बजे, तो मेरा आज शुगर पूरा कंट्रोल में, पूरा रिवर्स हो चुका है। और जबकि मैं खत्म ही मीठा हो भी खा, जाएगा। नेचुरल जो अपना गुड़ है, गुड़ की मिठाई खा रही हूँ, घर का बना हुआ सब कुछ, तो मुझे कोई शुगर नहीं, 1 साल हो गए मैंने कोई मीठा नहीं छोड़ा। जो अपना बहुत सीजनल फूड बढ़िया। रहता है, हाँ, अपने जो सर्दियों के टाइम में गुड़ के लड्डू बनाते हैं अपन आटे के, और जो भी है वो खा रही हूँ आराम से, मुझे कोई शुगर नहीं, एकदम कहाँ 250 300 तक जा रही थी, एकदम कंट्रोल में, 110 पे है बिल्कुल, और अब साल भर से वही है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो फ्रूट्स भी खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ, ये चीज अपना आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मेरा अनुभव है ये, कि 100% आप अगर अपना रूटीन चेंज करते हो, टाइम से सोना टाइम से उठना, सब चीज चेंज हो जाती है, सारी बीमारी अपने अंदर से ठीक होती है वापस। वो बहुत घुटनों का बढ़िया। दर्द वो भी बहुत हद तक ठीक हो चुका है मेरा, अभी उतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मुझे अन्न जैसे आपने कहा ना, दालें वगैरह, गेहूं की रोटी